कभी कभी तो ये समझ ही नहीं आता कि ये स्टोरी कहाँ पर जा रहा है, लेकिन विश्वास करो जब सीजन 2 आएगा तो भाई वो दिमाग हिला देगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो पढ़ रखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी उसका मजा लो। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से इस वीडियो को खत्म करते हैं और फिर हम सीजन 2 की तरफ चलेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को लॉर्ड सास्के उचिहा का नाम लेकर। तो भाई स्टार्टिंग में कागुरा बोलता है कि हम दोनों का पास्ट बहुत ही अलग है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। फिर बोरुतो भी कागुरा पर हमला करता है, लेकिन रुको जरा, कागुरा अपना स्वॉर्ड चला देता है। बेचारा बोरुतो तो गया, लेकिन भाई वो तो बस एक शैडो क्लोन था। उसके बाद कागुरा अपना स्वॉर्ड गोल गोल घुमाकर बोरुतो पर हमला करता है और पूरा जमीन ही आधा हो चुका था। तो शिजुमा कहता है कि पूरा जोर लगा दो। कागुरा, तुमने अभी तक अपना स्वॉर्ड का पावर भी अच्छे से यूज नहीं किया। फिर बोरुतो कहता है तुम उस बकलोल की बातें क्यों सुन रहे हो, तुम खुद इंडिपेंडेंट थे ना, अब क्या हुआ। कागुरा, होश में आ जाओ प्लीज। तो वो बोलता है हाँ, मैंने यही रास्ता चुना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने कर्म से भाग नहीं सकता, लेकिन मास्टर शिजुमा ने मुझे अपनाया था। बोरुतो कहता है वो जंग करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या। कागुरा भी बोलता है हमारे विलेज का बहुत ही खराब किस्मत था, हम उस चीज से भाग नहीं सकते। बोरुतो भी बताता है कि देखो उस इंसान का क्या हुआ जो हमारे साथ मजा कर रहा था, तुम तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो। फिर बोरुतो अपना शैडो क्लोन बनाकर हमला करता है। कागुरा भी सभी शैडो क्लोन्स को खत्म करता ही चाह रहा था, लेकिन बोरुतो उसे फंसा देता है और एक मुक्का दे देता है। फिर कागुरा उठ जाता है और बोरुतो पर बार बार हमला करने लग गया था। बोरुतो भी अपने कुनाई से उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और कहता है मुझे तुम्हारे स्वॉर्ड से जरा सा भी डर नहीं लगता। फिर वो कागुरा को अपने से दूर कर देता है, बहुत ही दूर, और बोलता है कि कागुरा, पता नहीं वो तुम्हारे दिमाग में क्या डाल रहा है, लेकिन हम सब अपने लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं। तभी शिजुमा आ जाता है और कहता है कागुरा, तुम यागुरा के पोते हो, तुम्हारे खून में ही तुम्हारा किस्मत लिखा हुआ है। बोरुतो कहते झूठ बोल रहा है ये आदमी, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, मिजुकागे ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, इसलिए तो उन्होंने अपना स्वॉर्ड दिया। शिजुमा बोलता है ओह, तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं है, जो भी उसके बीच आता वो उसे खत्म करवा देते हैं, हर एक इंसान को। बोरुतो को ये सब सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था, तो शिजुमा बोलता है वो हमेशा से ऐसे ही था, लेकिन हम ये नहीं करेंगे और एक अच्छा फ्यूचर का निर्माण करेंगे। तभी मित्सुकी आ जाता है ऊपर से और बोलता है हे बोरुतो, मुझे यहाँ पर कुछ काम था इसलिए मैं आ गया, क्या तुम्हें ये स्क्रॉल के बारे में पता है, ये चीज किसी ने मुझे दिया था, एक्चुअली ये लैंड ऑफ वाटर से मिला। फिर हम देखते हैं जब लेडी बोलती है ये प्रूफ है कि तुम लैंड ऑफ वेव से कुछ नेगोशिएट कर रहे थे, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था, तुम क्या छिपा रहे हो। वही मित्सुकी बोलता है हाँ, जो भी लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने सच बोल दिया है कि तुम्हारे बीच जो भी आता है तुम उसे खत्म कर रहे थे ताकि किसी को पता ना चले। ये कैसा फ्यूचर बना रहे हो तुम। हाँ, तो कागुरा उसे बार बार पूछता है कि क्या ये सच है। भाई शिजुमा बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है और एग्री भी करता है और कहता है कि किससे फर्क पड़ता है, मैं तो बस इस विलेज को दोबारा ब्लड मिस्ट विलेज बनाना चाहता हूँ। कागुरा बोलता है क्या तुम मुझे बस यूज कर रहे थे। शिजुमा बोलता है तुम थोड़ा स्पेशल हो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे, मैं बस वो स्वॉर्ड को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहता था, ये दाग याद है ना। कागुरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था शिजुमा पर, लेकिन अब क्या ही फायदा। फिर शिजुमा तुरंत कागुरा के पास आकर बोलता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आखिरी दम तक इस्तेमाल करूंगा। तो मित्सुकी कहता है तो बताओ मुझे तुम जंग क्यों करना चाहते थे, मुझे समझ नहीं आ रहा। शिजुमा बताता है कि जंग में ही तो सबसे ज्यादा मजा आता है, विलेज का यही हिस्ट्री रहा है। लेकिन बोरुतो बोलता है तुम थोड़ा सा सठिया तो नहीं गए, ये तुम क्या बक रहे हो। हाँ, फिर शिजुमा अपना कोई समनिंग जुत्सु यूज करता है और वो पूरा एरिया धीरे धीरे लाल हो चुका था। मित्सुकी विंड स्टाइल से हमला भी करता है शिजुमा पर, लेकिन वो बड़े ही आराम से बच जाता है और बोरुतो को धो देता है। बेचारा हवा में ही उड़ गया था। एक्चुअली दोनों बोरुतो और मित्सुकी शिजुमा से लड़ रहे थे। फिर मित्सुकी अपने विंड स्टाइल से उसका ध्यान भटकाने का जुगाड़ लगाता है और उसके सामने जाकर हमला करता है, लेकिन मित्सुकी भूल गया था कि उसका स्वॉर्ड का नाम सामेहाडा है। वो एक्टिवेट हो जाता है जिससे मित्सुकी अब घायल हो चुका था। तो बोरुतो उसको दूर ले जाता है। एक्चुअली उनका जुत्सु काम नहीं आ रहा था क्योंकि सामेहाडा सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, आई मीन चाकरा को, और उसको हराना बहुत ही मुश्किल हो गया था। फिर शिजुमा अपने सामेहाडा से हमला करता है तो बोरुतो फिर से क्लोन बनाकर हमला करने के लिए चला जाता है। वो बहुत ही कोशिश कर रहा था कि शिजुमा को वो रोक ले, तभी मित्सुकी आकर उसको पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन भाई वो भी तो बस एक वाटर क्लोन था। फिर शिजुमा पीछे से आकर हमला करता है जिसके वजह से मित्सुकी फंस गया था, वो भी बर्फ के अंदर। उसके बाद शिजुमा अपने
सामेहाडा से हमला करता है। बेचारा तो गया, मित्सुकी का खेल खत्म हो चुका था और उसका चाकरा अब सामेहाडा के अंदर चला गया था। फिर शिजुमा बोलता है कि अब तुम्हारी पारी है ओकागे के लड़के, रुको जरा। ए कागुरा, क्या ये तुम करना चाहोगे? लेकिन कागुरा ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। तो शिजुमा बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कागुरा अपने मिजुकागे से बदल नहीं सकता, जैसा कि तुम अपने बाप के जैसे हो होकागे के बेटे। इसे ही तो किस्मत बोलते हैं। कागुरा का पोता होकागे के बेटे को इस मेमोरियल के सामने ही खत्म करेगा, फिर बगावत शुरू हो जाएगा। कागुरा तो मेरे प्लान का बस हिस्सा था। बोरुतो बोल रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कागुरा मेरा दोस्त है और उसे कार्ड खेलना पसंद है, ये तुम्हारा कोई टूल नहीं। शिजुमा भड़क जाता है और कहता है कि कागुरा सिर्फ मेरा है क्योंकि तुम उसे नहीं ले जा सकते। तो बोरुतो बोलता है हाँ मैं मानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी इस खेल में मैं तुम्हें हराऊंगा। फिर बोरुतो ढेर सारे क्लोन बना लेता है और कुनाई फेंकता है कागुरा के ऊपर। तभी वहाँ पर धमाका होता है। फिर वो सामेहाडा फेंकता है बोरुतो की तरफ, लेकिन उसे तो मित्सुकी पकड़ लेता है। वाह गुरु, एक्चुअली वो भी एक क्लोन होता है और असली वाला बोरुतो पीछे से हमला करता है विंड स्टाइल से, लेकिन वो भी सारे हमले से बच रहा था। एंड फाइनली शिजुमा का वो बैंड ही बचा देता है। ये देखकर कागुरा भी बहुत ही ज्यादा चौंक गया था। बोरुतो बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसने ये कर दिखाया। वैसे वो थैंक्स भी बोलता है मित्सुकी को। तभी वहाँ पर शिजुमा आते हुए दिखाई दे रहा था और वो वाटर स्टाइल से एक स्वॉर्ड बनाकर आ रहा था हमला करने के लिए, लेकिन तभी कागुरा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम हार गए हैं, जरा फिर से देखो। बोरुतो तुम्हें मजबूर कर दिया, उसने मुझे दोस्त बुलाया, उसने मुझ पर भरोसा किया कि मेरे जैसे लोग भी बदल सकते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं। शिजुमा बताई तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी वो सामेहाडा शिजुमा को पूरी तरह एब्जॉर्ब करने लग जाता है। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। शिजुमा तो गियो। तभी वहाँ पर जोजुरो आ जाता है और कहते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, मैं थोड़ा काम में बिजी था। लेकिन ये स्वॉर्ड का खासियत यह है कि अगर उसे लगा कि उसका यूजर बहुत ही कमजोर है तो सामेहाडा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। भाई वो सच में बहुत ही क्रेजी हो गया था। फिर वो शार्क बनकर हमला करता है। हालांकि सभी लोग पत्थर के पीछे जाकर छिप जाते हैं और जोजुरो बोल रहा था कि ये हम सबका चाकरा एब्जॉर्ब करके ही मानेगा और वो कागुरा से वो स्वॉर्ड भी मांगता है ताकि वो सामेहाडा को रोक सके। लेकिन कागुरा कहता है लॉर्ड जोजुरो मैं इसे हैंडल करना चाहता हूँ, मैं अपने पास्ट को नहीं बदल सकता लेकिन फ्यूचर को ठीक जरूर कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि कागुरा का स्वॉर्ड क्रेजी हो गया था। वेल ये चीज देखकर शार्क दौड़ता हुआ आ रहा था चाकरा एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन तभी कागुरा उसे धो देता है, वो भी बहुत ही बुरी तरह। दोनों के बीच बैटल हो रहा था, लेकिन कागुरा का भी तो चाकरा बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा था। तभी बोरुतो आकर बोलता है कि सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है, हम है ना तुम्हारे साथ। उसके बाद शार्क आ रहा था हमला करने के लिए, तो बोरुतो और कागुरा दोनों स्वॉर्ड को आधा आधा कर देते हैं और मिलकर उस पर हमला करते हैं, जिससे शिजुमा के अंदर से सामेहाडा बाहर निकल जाता है। ओ भाई बहुत ही क्रेजी बैटल था ये। कागुरा और बोरुतो का भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था क्योंकि चाकरा बहुत यूज हो रहा था। तभी वहाँ पर बाकी लोग आ जाते हैं। शारदा बताती है कि रोल कॉल का टाइम हो गया है। बेचारी हाशिया के कंधे पर थी, वो चल नहीं पा रही थी, लेकिन बोरुतो कहते हैं रुक जा यार, थोड़ा सांस लेने का मौका तो दो। लेकिन लास्ट में इवाबे उसको कंधे पर ले जाता है और उठाकर तुरंत दौड़ता हुआ जा रहा था। बोरुतो और शारदा दोनों भिड़ रहे थे कि जल्दी चलो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लीव विलेज वाले अपने घर जा रहे थे। सभी लोग टाटा बाय बाय कर रहे थे। तभी चोचो आ रही थी, वो काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी और शिनोसेन से पूछते हैं कि आखिर वो इतना लेट कैसे हो गई और बैग में क्या है। वेल मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उसके बैग में क्या होगा। वहीं ऊपर सभी लोग कागुरा का वेट कर रहे थे, लेकिन वो तो आता ही नहीं है। शारदा बोल रही थी कि अगर वो आए तो उसे पकड़ करके धो देना, लेकिन बोरुतो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसके वजह से ही तो हम लोग इतना मजा कर पाए हैं इस ट्रिप में। शारदा कहते बकवास मत करो, उसके वजह से हमारा खेल खत्म होते होते बच गया, समझ गए। बोरुतो बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि उसको लगा था कि कागुरा जरूर मिलने आएगा। वहीं नदी के किनारे कागुरा को देखते हैं जो शिप को जाते हुए देख रहा था। कुछ टाइम बाद बोरुतो घर आता है तो हिमावारी उसके पास आती है पूछने के लिए कि ट्रिप कैसा रहा। बोरुतो बोलता है कि हे हिमा, हमने सच में बहुत ही मजा किया, वैसे ये लो तुम्हारे लिए। हिमावारी को लग रहा था कि कुछ खाने के लिए या फिर कोई गिफ्ट होगा, लेकिन वो बताता है कि इसमें बस खुला हुआ कपड़ा रखा हुआ है और वो अब सोने के लिए चाह रहा था। हिमावारी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। फिर रात में तीनों बैठकर खाना खा रहे थे। बोरुतो कागुरा के बारे में बताता है, लेकिन हिमावारी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। बोरुतो बोलता है क्या हो गया हिमा, क्या तुम्हें भी वहाँ जाने का मन कर रहा है? खैर जाने
दो, मेरे पास एक और नया स्टोरी है। कागुरा बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। फिर अगली सुबह बोरुटो चिंता कर रहा था कागुरा के बारे में सोचकर। इवाबे बोलता है कि हाँ जो भी है, लेकिन वो 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन के साथ मिल गया था। बोरुटो बोलता है इसका मतलब कागुरा भी अरेस्ट हो चुका होगा, इसलिए वो देखने के लिए नहीं आया है ना। तभी वहाँ पर शीनो आ जाते हैं और बोलते बोरुटो, सारदा, इवाबे, तुम तीनों प्रिंसिपल ऑफिस में आओ, चलो मैं बताता हूँ। फिर जाते जाते तीनों सोच रहे थे कि लगता है कि उनको पता चल गया कि जो भी वहाँ पर लफड़ा हुआ, लेकिन उनको पता कैसे चला। शारदा सोच रही थी कि अब करना क्या है। थोड़ी देर बाद बोरुटो सबको बता रहा था कि वहाँ पर क्या चल रहा था। I mean, मन गढ़ंत कहानी बनाकर बताता है, जो बहुत ही ज्यादा एग्जैक्चुरेट करके बता रहा था कि वो लोग खो गए थे, लेकिन सारदा, इवाबे उसे ढूंढ लिए। शीनो बोलती अच्छा, मतलब तुम लोगों ने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया वहाँ पर, राइट? तुम किसी भी मिस्ट के शिनोबी के साथ नहीं भिड़े। बोरुटो बताई हाँ, मैं लीफ का स्टूडेंट हूँ, मैं क्यों जाकर बखेड़ा खड़ा करूंगा वहाँ पर। तो इरुका कहते ठीक है, लेकिन मुझे ये लेटर लॉर्ड मिजुकागी ने क्यों भेजा, जरा बताना। इसमें लिखा हुआ है कि मैं बताना चाहता हूँ कि बोरुटो, सारदा और इवाबे ने मिलकर हमारे दोनों विलेज यानी लीफ और मिस्ट के बीच के रिश्ते को कामयाब रखा है, तो प्लीज उन्हें कोई भी पनिशमेंट ना दिया जाए। फिर थोड़ी देर बाद उनको कोई काम मिला था पेंट करने का। शीनो बोलते हैं कि अपना हाथ चलाओ, मुंह नहीं बोरुटो, जल्दी करो वरना फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सारदा कहती है कि तुम्हें उनसे माफी मांग लेना चाहिए था, इतना बकवास क्यों कर रहे थे। इवाबे भी बोलता है हे, अब तुम लोग बकवास कर रहे हो, काम करो वरना हम लोग शाम तक यहीं रहेंगे। वहीं सुगेत्सु सारा मैटर जाकर के अपना भाई नागराज को बता देता है और कहता है हाँ, इसलिए हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि ऐसे लोगों को हम अपने टीम में नहीं ले सकते। और उचिमारू कहता है मुझे लगा था कि वहाँ पर खेला होता रहेगा तो हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। खैर उनके साथ क्या हुआ, कहाँ पर है वो लोग। तो सुगेत्सु बोलते हैं कि वो लोग रेबल है, बहुत सारे ऑफिशियल्स का भी खेल खत्म कर दिया गया। वो लैंड ऑफ वाटर के किसी भी इंसान को खबर भी नहीं मिला, उनको लग रहा हो कुछ हुआ ही नहीं है। वो चोजुरो सच में बहुत ही घटिया इंसान है। और उचिमारू बोला था क्या वो चुप है ताकि अपने आप को बचा पाए, शायद अगर किसी को पता चलता तो फिर से ब्लड मिस्ट विलेज बन ही जाता, शायद उसके पास यही एक तरीका होगा। तो सुगेत्सु कहता है हाँ, लेकिन बोरुटो शिजुमा के बीच आ गया था। नागराज कहते हैं कि वो बिल्कुल अपनी बाप की तरह है, सब जगह अपनी नाक घुसेड़ता रहता है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि शिजुमा के पास वो लोग पहुंचे कैसे और हराया कैसे। बेचारा सुगेत्सु वहां से निकल जाता है क्योंकि हमें पता है कि सुगेत्सु ने क्या कांड किया था। उधर हम देखते हैं कि कागुरा प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी लॉर्ड चोजुरो के साथ, और वो कहते हैं कि तुम उस पेपर को आधा नहीं कर पाओगे अगर तुम अपने ऊपर डाउट करोगे तो। कागुरा कहते मैंने बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा किया है, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। चोजुरो बोलता है लेकिन अगर तुम सीधा जाकर उनसे बात करोगे तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। ये काम बहुत ही मुश्किल है लेकिन जरूरी भी है। वहीं बोरुटो अपने घर आता है जूस पीने के लिए, लेकिन हिमा उसके पास आ जाती है और वो बहुत ही उदास होकर चली गई थी। फिर थोड़ी देर बाद बोरुटो हिनाटा से पूछता है कि हिमा के साथ क्या हुआ है। हिनाटा बोलती है कि क्या तुम भूल गए, तुमने उससे प्रॉमिस किया था कि तुम हिमावारी के लिए कुछ लेकर आओगे। भाई ये याद आते ही बेचारा शॉक में चला जाता है। हिनाटा बोलती है कि अगर तुम भूल गए हो तो जाकर उससे माफी मांग लो, बस इतना ही करना है। बोरुटो कहता है हाँ, लेकिन वो फिर से ब्याकुगान से मेरे बैंड बजा देगी। ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वो हिमावारी के पास जाता है और कहता है हे हिमा, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वीट्स लेकर आया हूँ, लेकिन वो किसी दूसरे बैग में है, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। बेचारी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है सुनकर। फिर बोरुटो निकल पड़ता है, हिनाटा को बताता है कि वो हिमावारी का सच बता नहीं पाएगा, लेकिन हिनाटा कहती है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या मैं डायरेक्ट को बोल दूं कुछ लाने के लिए, वो जरूर कुछ जुगाड़ कर लेंगे। बोरुटो फिर वहां से चला जाता है खुद ढूंढने के लिए। तभी उसे जाते हुए सारदा देख लेती है और सोच रही थी कि अब ये बेवकूफ दोबारा कौन सा कांड कर दिया। शिकाडाई बोलता है कि हाँ, वो तो मैंने पहले ही खा लिया और कितने दिन रखूं उसको। हाँ, फिर बोरुटो जाके सबसे पूछने लग जाता है, लेकिन किसी के पास भी वो स्वीट नहीं था। ऐसा करते करते अब शाम हो गया था। तभी मीत्सुकी आता है और बोलता है बोरुटो तुम यहाँ पर लेटे क्यों हो। बोरुटो बोलता है मैं हिमावारी को स्वीट्स देने वाला था, लेकिन मेरे पास क्या किसी के पास भी वो स्वीट नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा उदास है। तभी पीछे से शारदा बोलती हाँ, मुझे पता ही था तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। वैसे मुझे एक जगह पता है जहाँ पर ये मिल सकता है। बोरुटो एक्साइटेड हो जाता है। तो मीत्सुकी कहता है शारदा अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो तुम इसे बता दो प्लीज। शारदा वो कहती है कि ठीक है, लेकिन कसम खाओ कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि मुझे इस शॉप के बारे में पता है। वेल तुम यहाँ से सीधा जाना और एक अजीब सा दुकान दिखेगा, वहां पर शायद मिल जाएगा। वहां पर सभी विलेजर्स से कुछ ना कुछ मिलता ही है। फिर बोरुटो तुरंत चला जाता है देखने के लिए, लेकिन शारदा बता रही थी कि अगर उनके पास वो चीज हुआ भी तो भी वो नहीं देगी।
उसके पीछे पीछे फिर मिस्की भी आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों शॉप को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें वो जगह मिल जाता है। दोनों अंदर जाकर देखते हैं कि उनके पास तो सब कुछ था। मिस्की एक मशरूम को टच करता है और उसका हाथ ही फूलने लग गया था। तभी वो बोरुटो को देखता है कि उसका आंख तो चमक रहा था। वो उस मिठाई के डब्बे को लेने ही वाला था। तभी लेडी आकर बोलती है, तुमसे किसने कहा इसे छूने के लिए? हाँ, बोरुटो बोलता है कि सुनो दादी अम्मा, मुझे ये स्वीट चाहिए, प्लीज दे दो। एक बहुत ही बड़ा इमरजेंसी आया हुआ पड़ा है। लेडी भी पूछती है कि तुमको कौन सा इमरजेंसी आ गया बेटा? वो बोलता है उसे आपको क्या मतलब, इज्जत से आप ये दे दो, बस बात खत्म। लेकिन वो दादी अम्मा उसे भगा रही थी। तभी मिस्की उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अब क्या करना है बोरुटो, क्या इसे मैं खत्म कर दूं? वो बेचारी लेडी चिल्लाने लग जाती है। तभी उसके पॉकेट से एक कार्ड गिर जाता है। बोरुटो देखकर चौंक गया था कि ये लेडी भी ये कार्ड्स खेलती है। फिर लेडी बोलती, अच्छा तो तुम्हें भी ये कार्ड खेलना पसंद है, सही है, अगर तुम मुझे इसमें हरा दोगे तो मैं तुम्हें ये बेचने के लिए तैयार हूँ। फिर थोड़ी देर बाद दोनों लोग गेम खेल रहे थे। लेडी बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रही थी कार्ड चलने में, लेकिन तभी मिस्की बताता है कि शीशा में देखो, उसका कार्ड सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो बड़े आराम से जीत सकता है। तो बोरुटो कहता है मैं नहीं खेलने वाला ग्रैनी, मैं आपके कार्ड्स को देख पा रहा हूँ। वह लेडी फिर कहती, अरे यार तुम बहुत ही बेवकूफ हो, अगर तुमने कुछ कहा नहीं होता तो तुम शायद जीत जाते। ठीक है, ये बहुत ही बोरिंग गेम है। बोरुटो कहता है हे, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, आप कहाँ जा रहे हो? हाँ। थोड़ी देर बाद ग्रैनी उनको बाहर भेज देती है और बोलती, जाओ ये ले लो, और इमरजेंसी था ना, भागो यहाँ से। भाई फिर रात में मिस्की कहता है कि शायद हिमावारी बहुत ही ज्यादा खुश होगी ना, तुम्हें यही चाहिए था, लेकिन तुम्हारा शक्ल उतरा हुआ क्यों है? तभी वहाँ पर तायोरी आते हैं और कहते हैं कि हे बोरुटो, तुम्हारे लिए एक लेटर आया था, किसी कागुरा ने भेजा है। एक्चुअली उसमें लिखा हुआ था, डियर बोरुटो, मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए नहीं आ पाया, तुमने मुझे बचाया था, मैं तुम्हें अपना शक्ल भी दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक शिनोबी बनना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। फिर बोरुटो कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोलता है, अगर सॉरी बोल देता वही काफी था। हे मिस्की, थैंक यू, मैंने सोचा है कि मैं उसे सच बोल दूंगा। फिर वो घर जाता है और कहता है, हे ये रहा तुम्हारा स्वीट्स, तुम्हारे लिए है, वैसे मुझे माफ कर दो। पीछे से मिस्की कहता है कि तुम सच में एक मिस्ट्री हो बोरुटो। कल मैं सोच रहा था कि 100 के सब्सक्राइबर होने पर हम क्या करेंगे, क्या हमें कोई नया सीरीज स्टार्ट करना चाहिए या फिर इसे ही कंटिन्यू करें? मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे सजेशन की सख्त जरूरत है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग एनीप्लेनर।